अच्छा जी, सबसे पहले तो लोगों के मुँह पे यही अल्फ़ाज़ होते हैं कि यार इज़ इट स्टिल वर्थ टू कम यूके इन 2025 और क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं और क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो टॉपिक के साथ। माज़रत काफ़ी दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ। लाइफ थोड़ी बिजी थी, स्केजुअल मीटअप नहीं हो रहा था और डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और लाइफ के ऐसे फेज़ में आ गए हैं कि अब आपको देखना है कि आपने PSW की तरफ जाना है या स्किल वर्कर वीज़ा की तरफ जाना है या स्पॉन्सर जॉब की तरफ जाना है। तो उन्हीं को अलाइन करते हुए टाइम गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है। काफ़ी जगह अप्लाई किया है, इंटरव्यू चल रहे हैं और इंटरव्यू के साथ साथ डिटेलिंग चल रही है। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके उनके साथ साथ उसी स्पेसिफिक फील्ड में जॉब के अप्लाई किया जा रहा है। तो अब जो सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, लोग यही कर रहे हैं कि 2025 के अंदर हमें यूके आना चाहिए या नहीं, और यही सवाल सबके माइंड में है और यही सवाल पूछा भी जा रहा है। तो एज ए स्टूडेंट अगर आपने 2025 में जनवरी इनटेक में आना है तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। किस वाले से, अगर आप बैचलर डिग्री में आ रहे हैं उस वाले से भी और मास्टर डिग्री वाले से भी। क्यों? क्योंकि अब जो न्यू अपडेट आई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके वो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है जनवरी इनटेक 2025 से। वो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट साथ लगा दूंगा वीडियो में, आप वो देख लीजिए और आप जाके यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके उस चीज़ को पढ़ भी सकते हैं कि आलमोस्ट 150 पाउंड जो विद इन यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं और विद इन लंदन की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इंक्रीज़ कर दिया है कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मंथ के हिसाब से। और जो आउटसाइड लंदन है उसमें तकरीबन 120 पाउंड 130 पाउंड का फ़र्क आ रहा है जो आउटसाइड लंदन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आप ये देख लें तो ये 150 पाउंड और 120 पाउंड का फ़र्क है। और अगर आप ईयरली का हिसाब लगाते हैं तो तकरीबन 1000 पाउंड से 1200 पाउंड का फ़र्क पड़ जाएगा आपकी बैंक स्टेटमेंट में। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज़ हो जाती है और उसी हिसाब से फिर आपकी फ़ीस पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा। फिर अगर आपकी मिनिमम फ़ीस 5000 पाउंड से लेके 3000 पाउंड के दरमियान है तो आप लोगों को मैं एक यही मशवरा दूंगा कि आप बैंक स्टेटमेंट के चक्कर से बचने के लिए आप तकरीबन 60% फ़ीस सबमिट कर आएँ। 65% फ़ीस आप मिनिमम थ्रेश होल्ड पर मिनिमम फ़ीस के उस रिक्वायरमेंट को ना मीट करें। अगर आप ज़्यादा जमा कर आएंगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि जनवरी इनटेक 25 में ये होता है कि महंगाई अभी उस हिसाब से बहुत सी चीज़ों पे असरअंदाज कर रही है कि घर के अखराजात, रेंट आपका बढ़ जाएगा, उसी के साथ साथ ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। और अगर सर्दियाँ होती हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ वैसे ही जाता है क्योंकि उसमें रेंट के साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेज़, गैस प्राइजेज़ और सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आउटसाइड लंदन और विद इन लंदन तो उस हिसाब से अपनी फीसिस के मार्जिन को कंप्लीट करके आएगा। 50% से ज़्यादा ही फ़ीस जमा करा कराएँ ताकि आपकी बैंक स्टेटमेंट में उसका थोड़ा इम्पेक्ट पड़े, ज़्यादा ना पड़े। फिर सबसे बड़ा ये होता है सवाल कि इज़ इट वर्थ टू कम यूके इन जनवरी 2025। तो आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो एक बड़ा ह्यूमर चल रहा है कि और बाइकआउट किया जाए यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर को। मैं नहीं समझता कि यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर को बाइकआउट करना चाहिए। अगर आपने वहाँ पे एडमिशन लेना है तो गो ऑन, आप वहाँ पे जाकर एडमिशन लें। क्यों? ये तो जो आपके काउंसलर होते हैं, जो आपके कंसल्टेंट होते हैं, वो आप चीज़ को सही तरीके से बताते नहीं हैं या फिर वो उसमें आप लोगों का देख लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपना मार्जिन कंप्लीट करना होता है, उन्होंने अपना टारगेट अचीव करना होता है। वो आपको कह देते हैं कि नई नई यूनिवर्सिटी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती और आपकी इंस्टॉलमेंट में फ़ीस भी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता चलूँ कि यूनिवर्सिटी ने 2 साल से बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है। अब जाके उन्होंने वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को
इंक्रीज़ नहीं कर रहे, इन्हेंस नहीं कर रहे, और स्टूडेंट को कहा जाता है कि मिनिमम 65% आप अपनी फ़ीस पे करके आएँ या वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर आओ, जिससे आपको यहाँ पे मसला ना हो। जब आप बेसिक गाइडलाइन पढ़ते हो, एडमिशन की क्राइटेरिया को मीटअप करते हो, फीसेस जमा कराने की गाइडलाइन को पढ़ते हो, उसमें सारी डेडलाइंस मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है, बेशक वो जनवरी इनटेक 2023 का हो, सितंबर इनटेक 2023 का हो, जनवरी इनटेक 2024 का हो और सितंबर इनटेक 2024 का हो। 2 साल में उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है। और अब जो ईमेल्स आना शुरू हुई हैं, कुछ स्टूडेंट्स को विड्रॉल की आई हैं, कुछ स्टूडेंट्स को फेक बैंक स्टेटमेंट की वजह से आई हैं, क्योंकि उनका जब क्राइटेरिया चेक किया गया तो बहुत सी बैंक स्टेटमेंट फेक थी। तो मैं इस बात से मुतवक्का नहीं रखता और मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि जनवरी इनटेक में आप हर्टफोर्डशायर को ज़रूर चूज़ करें। और हर यूनिवर्सिटी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर ने भी स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी है। और मेरा जो जितनी अप्रोच है और जितना मेरा लोगों के साथ उठना बैठना है, स्टूडेंट यूनियन के साथ, स्टूडेंट बॉडी के साथ, और मैं कुछ कंपेन्स का हिस्सा भी रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी ने बहुत सी जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। और अभी भी जनवरी इनटेक 2024 के स्टूडेंट्स को दिसंबर 2 तक की डेडलाइन दी है अपनी फ़ीस के क्राइटेरिया को मीटअप करने के लिए। अगर आप इस मौके पे भी आके अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करवाते और यूनिवर्सिटी को डॉज करते हैं और यूनिवर्सिटी को आप कहते हैं कि जी अभी उनकी डेडलाइन को पास कर देते हैं और फिर आप समझते हैं कि आपको और डेडलाइन मिल जाएगी, तो मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। यूनिवर्सिटी आपको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको ईमेल कर दे कि हम आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन विड्रॉ कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। मैं इस बात को ज़रूर क्लियर करना चाहता था कि बहुत से स्टूडेंट, और टिकटॉक पे भी ट्रेंड चल रहा है कि हर्टफोर्डशायर को बाइकआउट करो, यूनिवर्सिटी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाती। तो ये बिल्कुल गलत बात है। 2 साल में मुझे 2 साल तकरीबन होने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं तो बहुत यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने फ्लेक्सिबिलिटी दी थी स्टूडेंट्स को, और अभी भी दी है। और अभी भी मेरे 2 जाने वाले हैं स्टूडेंट हैं बहुत करीबी, जो अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे अभी रिसेंटली फ़ोन करके बताया है कि दिसंबर 2 तारीख तक हमें हमारी डेडलाइन इंक्रीज़ कर दी गई है, और उन्होंने कहा है कि अगर आप ये क्राइटेरिया मीट कर लेते हो तो हम आपको विड्रॉ नहीं करेंगे। और अगर आप 2 तारीख के बाद आप फ़ीस सबमिट नहीं कराते, उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं उतरते, तो होपफुली आपको विदिन 1 वीक या 3 डेज़ आपको विड्रॉल की ईमेल आ जाए। उसके बाद मैं स्किल वर्कर वीज़ा के बारे में बात करता चलूँ। स्किल वर्कर वीज़ा का जो थ्रेश होल्ड था, उसमें कुछ ऐसी ऑक्यूपेशन लिस्ट थी जिसके अंदर उनसे सही तरीके से उस इशू को टैकल नहीं हुआ। तो ये गुड न्यूज़ है कि बहुत से जो थ्रेश होल्ड है, उस थ्रेश होल्ड के अंदर बहुत से ऐसी ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर उसको रिव्यू किया जा रहा है, और उसमें तकरीबन 4 से 5 हज़ार पाउंड पर ईयरली इनकम में कमी आई है। तो 38,000 पाउंड का जो थ्रेश होल्ड था कुछ, क्योंकि वो बिला जवाज़ उसमें बढ़ा दिया गया था, उस चीज़ को भी ओवरकम करके उसको कम किया जा रहा है। वो रिव्यू कमेटी के अंदर है और उसके रिव्यू बहस चल रही है, और होपफुली अक्टूबर नवंबर के लास्ट में ये गुड न्यूज़ आ जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि थ्रेश होल्ड भी कम हो जाएगा। क्या ये, क्योंकि ये भी डिबेट का हिस्सा है, इसको अभी हम नहीं कह सकते कि ये चैप्टर क्लोज हो गया है। और जो लोग स्पॉन्सर वीज़ा की तरफ हैं और जो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाके हज़ारों जॉब्स अवेलेबल हैं। कुछ जॉब्स के अंदर मेंशन होता है कि सॉरी दिस जॉब इज़ नॉट अवेलेबल प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप वीज़ा, लेकिन कुछ जॉब्स के अंदर उन्होंने रिक्वायरमेंट मेंशन किया हुआ है कि अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरते तो हम आपको स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं उस वेबसाइट का लिंक भी अपनी इस वीडियो में मेंशन कर दूँगा। और अगर कोई स्टूडेंट जनवरी इनटेक 2025 के लिए एज ए स्टूडेंट आना चाहता है, उसके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं या उसकी एकेडमिक रिकॉर्ड सारा कंप्लीट है और वो अपनी प्रोफाइल मेंटेन करके एडमिशन लेना चाहता है, तो मैं आपको ईमेल एड्रेस डाल दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट करें। मैं सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो जनवरी इनटेक 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और आप के पास इतना बजट है कि आप यूके आके स्टडी करना चाहते हैं, तो मैं ईमेल एड्रेस मेंशन कर दूंगा, आप मुझे ईमेल करें और मेरे से जो हो सका मैं आप लोगों का आपके डिज़ायर्ड सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन कराने की कोशिश करूँगा जनवरी इनटेक 2025 के लिए। अगर आपकी फ़ाइल कंप्लीट है, अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कंप्लीट है, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, अंडर प्रोसेस है, तो फिर आप मेरे से कॉन्टैक्ट ना करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आइल्स कंप्लीट
हैं और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एडमिशन के हवाले से हर्टफोर्डशायर के, मैं कह सकता हूँ कि मैं हर्टफोर्डशायर में आप लोगों का एडमिशन के लिए आगे क्यूरी डाल सकता हूँ और होपफुली कि आपका जनवरी इनटेक 2025 में हर्टफोर्डशायर में एडमिशन हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा एक न्यू टॉपिक के साथ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अब मैं रेगुलर आपको न्यू टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के सेंड करता हूँ, जिससे आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस से भी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।